इसराइल और ईरान के बीच जंग चल रही थी। दोस्तों इसे 8 दिन से ज़्यादा हो गए थे। इसराइल ने सबसे पहले शुरुआत की और ईरान के सैन्य ठिकानों पर और उनके जो बहुत ही बेहतरीन साइंसदान हैं जो उनके लिए काम कर रहे थे, चाहे वो रॉकेट लाइन पर हो या किसी और पर, उन तमाम को निशाना बनाया और कईयों की वहाँ पर मौत भी हो गई। लेकिन दोस्तों इसी बीच अमेरिका भी बीच में कूद पड़ा और उसने इसराइल के तरफ से ईरान के अंदर घुसकर अपने जो बॉम्बर जहाज़ है उनके ज़रिए वहाँ पर बहुत ही ख़तरनाक जो बम होते हैं जो ज़मीन की काफ़ी गहराई तक जाकर वार करते हैं, वो बम गिराए और उनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी उनको तबाह करने का काम किया। लेकिन ईरान का ये कहना है कि हमने वहाँ से जो एटम बम बनाने के लिए चीज़ें होती हैं उन तमाम को हटा दिया था 2 दिन पहले ही, क्योंकि उनको मालूम हो गया था कि अमेरिका इस जंग में कूदेगा और अपना नाम बीच में लाएगा। ट्रंप का काम ये है कि वो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा नेता बनाना चाहते हैं या वो मानते हैं। उनका कहना ये है कि वो करा देते हैं या वो कहते हैं, जो मतलब जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई में उन्होंने जो सीज़ फायर कराया था तो उसका भी बहुत मर्तबा क्रेडिट ले चुके हैं। इस तरह के ही उनकी आदत है, मैं ये कहना चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने इस जंग में बीच में घुसकर बहुत बड़ी गलती की है। अब वहाँ के तमाम लोग उनको कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और वो उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो वहाँ की बड़ी कांग्रेस पार्टी है उन तमाम ने भी कहा है कि इस तरह का कोई भी हमला, पूरी जो वहाँ की पार्टीज़ हैं, जो वहाँ के बड़े लोग हैं, उनकी बिना परमिशन के कोई इस तरह का अटैक कोई भी प्रेसिडेंट या कोई भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चाहे वो अमेरिका का हो कहीं और का, नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो वो इलीगल है और कानून के ख़िलाफ़ है और हम इसे स्वीकार नहीं करते। जिसको देखते हुए वहाँ के लोग ट्रंप के ख़िलाफ़ आ गए और आज उनके ख़िलाफ़ अमेरिका में ये वाले नारे लग रहे थे, गो ट्रंप गो, यानी कि वापस जाओ, तुम सत्ता में रहने के काबिल नहीं हो। दोस्तों जब से अमेरिका ने ईरान के ऊपर निशाना बनाया है या उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को उजाड़ने की कोशिश की है तो अमेरिका की नींदें भी हराम हो गई है। अब वहाँ के लोग भी परेशान हैं और अमेरिका ने खुद अलर्ट जारी कर दिया है। पूरी दुनिया के अंदर जहाँ कहीं भी अमेरिकी रहते हो तो वो अलर्ट रहें, ऐसा ना हो कि उन पर किसी तरह का कहीं पर कोई दिक्कत परेशानी हो या उन पर कोई हमला हो जाए। तो इस तरह की बात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और अब अमेरिका ने चाइना को कहा है कि आप उनसे बात करें, उनको समझाएं और इस वॉर को ख़त्म करें। इजराइल अमेरिका अब चाह रहे हैं कि किसी तरह सीज़ फायर हो जाए। ईरान ने इजराइल को वो चोट दी है और वो मिसाइल हमले किए हैं शायद जो इजराइल पे पहले कभी किसी ने ना किए हों। ईरान को बहुत हल्के में ले रहा था इजराइल के सोच रहा था कि वो हद के हद क्या करेगा, उधर से मिसाइल मारेगा, एक आध गिरेगा या फिर हम रोक लेंगे। लेकिन 40% मिसाइल जो है वो इसराइल के अंदर हिट हो रहे हैं और इतने ख़तरनाक मिसाइल हैं कि जो कई किलोमीटर तक धरती को हिला देते हैं और जो इमारतें हैं वो तमाम की तमाम हिल जाती हैं जैसे कि ज़लज़ला आता है। और इतना ज़्यादा नुकसान इजराइल को इस जंग में हुआ है कि इंसान की कल्पना से परे है। 200 मिलियन डॉलर से ज़्यादा एक दिन का खर्च आ रहा है या उससे भी बहुत ज़्यादा। और जो बिल्डिंगें हैं वो भी कई बिलियंस में बनाई गई थी। उन्हें दोबारा अगर अब इजराइल रिपेयर करता है या बनाता है तो उसके लिए भी बहुत रकम चाहिए होगी। और कुछ बिल्डिंगें ऐसी हैं जो कि गिरी तो नहीं है, सही खड़ी हैं, लेकिन उनके अंदर क्रैक्स आ गए हैं या अब ख़तरा बन गया है कि कभी भी वो गिर सकती हैं, जिसको अभी इजराइल ख़ुद नीचे गिराएगा और फिर उनको वापस दोबारा बनाएगा जब कभी ये वॉर ख़त्म होगी। हालांकि ईरान का कहना है कि शुरुआत अब हुई है जंग की, अभी तक ईरान ने शुरुआत ही नहीं मानी थी। और एक बहुत बड़ी जगह है समुद्र के अंदर, वो ईरान के मुल्क के पास है, जहाँ से बहरीन, कुवैत, इस तरह के जो भी मुल्क हैं सभी के तेल जो है उसी रास्ते से आते हैं। उस रास्ते को ईरान ने बंद करने का फ़ैसला कर लिया है, जिसको देखते हुए पूरी दुनिया के अंदर तेल की कमी आ सकती है, महंगाई भी बढ़ सकती है। क्योंकि ऑयल के ज़रिए कई तरह के काम होते हैं, बिजली बनाई जाती है, गाड़ियाँ चलती हैं, ट्रेनें चलती हैं या फिर एरोप्लेन्स चलते हैं और भी तमाम चीज़ें हैं जो इस चीज़ के लिए काम करती हैं या फिर इस चीज़ की उनको ज़रूरत पड़ती है।
और अब अमेरिका एक नई चाल चल रहा है। अमेरिका सोच रहा है कि ईरान तो नहीं मानने वाला, क्योंकि इनकी पुरानी तारीख है कि ये बड़े ज़िद्दी और बहुत ही ख़तरनाक लोग हैं ईरान के। आज तक किसी ने ईरान पर कब्ज़ा नहीं किया है। पिछली अगर आप तारीखें उठाकर देखेंगे तो ईरान के ऊपर अभी तक किसी ने कोई कब्ज़ा नहीं किया है। अब अमेरिका ने क्या चाल चली है, अमेरिका ने आज एक ट्वीट किया। उसका कहना यह है कि अगर कोई हुकूमत या कोई इंसान अपने देश को सही नहीं चला पा रहा हो तो उसके लिए देश का राष्ट्रपति बदलना एक सही निर्णय है। और उन्होंने ये भी कहा कि पहले ही किसी को सत्ता बदलने के लिए बोल देना सही नहीं होगा, लेकिन अगर वो देश को सही नहीं चला रहा तो उस देश का प्रधानमंत्री बदल जाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि जो खामनेई है, सदर है ईरान के, वो देश को सही नहीं चला पा रहे। हालांकि राष्ट्रपति कोई और है ईरान का, लेकिन जो बड़े सदर हैं वो खामनेई साहब हैं। अब सुनने में आ रहा है कि उन्होंने अपने बेटे को अपना उत्तराधिकारी बना दिया है, यानी कि उनके नाम हो गया है। अब वहाँ की जो हुकूमत है, जो वहाँ के डिसीज़न हैं बड़े, वो तमाम के तमाम अब उनके बेटे देखेंगे। दोस्तों, आयतुल्ला खामनी का कहना है कि ये जो कर रहे हैं इन्हें इनकी पूरी सज़ा मिलेगी और पूरा पूरा बदला लिया जाएगा और सदियों तक याद रखेंगे कि इन्होंने क्या गलती की है। तो देखिए, अमेरिका ने आज भी कई तरह के ट्वीट किए। हो सकता है कि वो आयतुल्ला खामनी के ऊपर किसी तरह का कोई एक्शन कर दे, और ये भी संभव है कि वहाँ पर सरकार को पलटवा दी जाए किसी तरह से। और भी कई तरह के जो अंदेशे हैं वो लोग जाहिर कर रहे हैं। फ़िलहाल तो जो है इज़राइल के लिए ईरान नासूर बना हुआ है और इज़राइल में जगह जगह पर हमले कर रहा है और ऐसे ऐसे मिसाइल से हमले कर रहा है कि इज़राइल ने सोचा भी नहीं होगा। अब वो सीज़ फायर कराने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया है कि वो किसी तरह के सीज़ फायर कराने के मूड में नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करूँगा इस वीडियो से आपको इज़राइल और ईरान अमेरिका की जो ये वॉर चल रही है इससे जुड़ी कई बातें आपको जानने को मिली होंगी। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट ज़रूर करिए। इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।